हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए कल के एग्ज़ाम के लिए अर्थात डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए आज मैं माध माध्यिका बहुलक का काफ़ी ज़ोरदार तरीके से आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत करूंगा। क्वेश्चन को बनाकर दिखाऊंगा जो कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। माध माध्यिका बहुलक में क्या क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपसे पूछ सकता है प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृत संख्या का माध्य पूछ सकता है, या आपसे सम संख्या का माध्य पूछ सकता है, या आपसे विषम संख्या का माध्य पूछ सकता है, या आपसे अभाज्य संख्या का माध्य पूछ सकता है, और अभाज्य हो गया, विषम हो गया, सम हो गया, और आपसे पूर्ण संख्या का माध्य पूछ सकता है, पूर्ण संख्या। तो इसको हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या जो है आपका 1 से स्टार्ट होता है, और ये अनंत तक जाता है। सम संख्या आप पहले जान लीजिए कि कहते किसको है। तो सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से होता है। विषम संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट तो होता ही है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर बोलते हैं। अब क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर आपका 3 होता है, फिर आपका 5 होता है, फिर आपका 7 होता है। 9 नहीं होगा। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और पुनः 9 खुद से कटता है। तो हम देख रहे हैं कि 9 में कितना हो गया, तो 9 का 3 फैक्टर है। लेकिन इससे पहले जो भी हम नंबर बोले हैं आपका 2, 3, 5, 7, अगर 2 को देखें तो 2 1 से कटेगा या खुद अपने आप से कटेगा, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, आपका 5 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। मतलब नंबर को देख करके ये मालूम करना है कि इसका कितना फैक्टर है, कितना गुणनखंड है। अगर 2 होगा तो आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। उसके बाद में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है। और उसके बाद ये अनंत तक जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट अब जहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होने वाला है। अब हम लोग प्रश्न पे विचार करेंगे। हम लोग के समक्ष जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग जानेंगे। हम लोगों के बीच पहला प्रश्न है, किसी आंकड़े का माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है, तब बहुलक है। हमें बहुलक निकालना। इसके लिए मात्र आप लोग को एक फार्मूला जो है दिमाग में रखना है। फार्मूला आपका होता है 3 माध्यक। आप यहाँ पर लिखेंगे 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगर ये आपके दिमाग में है तो आपसे कुछ भी पूछता है, अगर आपसे माध्यक निकालने को पूछता है तो बना सकते हैं, या आपसे बहुलक, इसमें तो बहुलक पूछ ही रहा है, अगर आपसे माध्य निकालने के लिए पूछता है तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए
हम लोगों के बीच में जो प्रश्न है वो ये है, किसी आंकड़े का माध्य और माध्य क्रमशः 20 और 22 है तब बहुलक है। देखिए हम लोग के बीच में जो है माध्य और माध्य का वैल्यू दे रखा है। माध्य का वैल्यू 20 है और माध्य का वैल्यू 22 है। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 माध्यक है तो 3 इंटू माध्यक का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 22 इंटू 22 करेंगे बराबर, बहुलक है तो बहुलक को आप इसी तरह छोड़ दीजिए, बहुलक हो गया, प्लस 2 माध्य है तो 2 इंटू माध्य का वैल्यू दे रखा है 20। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 22 दिया 66, ये आपका 66 हो जाएगा बराबर, बहुलक है तो बहुलक प्लस 20 दूना 40। अब देखिए बहुलक का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 40 है यहाँ पर 40, बहुलक का मान कितना आ जाएगा तो 60 बराबर की इस बार प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 40 इक्वल टू बहुलक, तो बहुलक का वैल्यू मेरा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 66 था ना, 66 था तो 66 माइनस 40 बराबर बहुलक हो जाएगा। तो 66 में से हम माइनस करेंगे 40 को तो मेरा आंसर जो है 20 आ जाएगा जो बहुलक का मान होगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है, राइट क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 7 छात्रों का औसत भार, 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना है और सोल्व करना शुरू कर देना है। 7 इंटू 55 kg औसत भार है, जब गुना करेंगे तो पूरा का भार निकल जाएगा। 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 7 × 35 3 38, मतलब सातों छात्र का जो भार है वो मेरा 385 kg है। अब देखिए उसके बाद में जो 6 छात्र है उसका कितना दे दिया है, 50, 53, 54, 55, 56 और 58। तो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहली बात कि सब में 50 प्लस है तो 300 kg हो जाएगा प्लस, अब जो भी है 8 6 14, 14 5 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, मतलब प्लस 28 kg है तो 328। अब 7वें छात्र का भार क्या हो जाएगा, इसका तो आपका आ गया 328, तो 7वें छात्र का भार हमसे पूछ रहा है, तो 7वें छात्र का भार जो है मेरा हो जाएगा कितना होगा 385 और माइनस 328, ठीक है, 385 और माइनस 328, तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपका 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5 और 3 से 3 खत्म, मतलब 57 kg, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी में राइट है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम लोग के समक्ष थर्ड क्वेश्चन है, यदि 3 4 5 17 x का मान 6 हो तो x का मान है, क्या होगा। बहुत ईजी है। अगर इस तरह का प्रश्न है ना तो सिंपल सी बात कीजिएगा, माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है आपका, माध्य इक्वल टू होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाई सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब करना क्या है इसमें हम देखेंगे, माध्य की जगह पर आप 6 लिखेंगे क्योंकि 6 दे रखा है, 6 इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब 3 + 4 + 5 + 17 + x बाई, अब इसको हम काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 बाई 5 कर देंगे। 6 × 5 हो जाएगा मेरा 30, 6 × 5 हो जाएगा मेरा
30 बराबर, इसको हम जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 17 29, 29 प्लस x, तो x का मान कितना हो जाएगा 30 माइनस 29 बराबर x, तो x का मान मेरा हो जाएगा 1। जब 30 में से मेरा घटेगा 29 तो 1 बचेगा। मैं देख रहा हूँ कहाँ पर, ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर है। अब मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। अब देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, 0 से होती है, 0 1 2 3 4, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इस सब को सम कर लेना है। देखिए जैसे ही माध्य पूछेगा जिसमें x उक्स का वैल्यू नहीं रहेगा, सीधा पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा, सिंपल सी करना है, ये सबको जोड़ना है। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 बटा संख्या कितना है 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, मतलब आपका 2 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा सी में राइट है। जितना भी संख्या पूछेगा उस सब को सम करके, और जितना के बारे में जैसे कि इसमें कह रहा प्रथम 5 कह रहा है तो 5 से भाग देंगे, अगर यहाँ प्रथम 6 कहता तो हम 6 से भाग देते पूरे, मतलब 6 संख्या को ऐड करके और 6 से भाग देते, लेकिन यहाँ पर 5 कह रहा है तो पाँचों संख्या को जोड़ करके हम 5 से ही भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। विषम संख्या शुरू देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक आपका लास्ट हो जाएगा 19। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कितना होता है, तो 17 और 15, 17 और 5 हो जाएगा 22 और 10 32, 32 हो गया, 32 और 3 35 और 10 45 46 56, 56 और 9 65, 65 और 7 72, 72 और 5 77, 72 और 5 हो गया 77 और 3 80 81 और 19 100, टोटल मेरा हो गया 100। संख्या कितना कर रहा, प्रथम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 10 जा 100, मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10, जो ऑप्शन मेरा ए में सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा, इस सब को हम ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 3 और 2 5 10 17 18 10 28, 28 बट्टा 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का कह रहा है। इसको काटेंगे, 5 5 या 25, 3 बचेगा, 5 6 30.6 हो जाएगा, मतलब 5.6। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो माध्य होगा वो मेरा 5.6 होगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गया। इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 4 9 9 और 3 12 2 15 और 1 16, 3 3 6 4 10 5 15, 3 3 6 4 10 5 15, 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 14 1 15, 15 हो गया टोटल सम बाई 5, 5 3 जा 15, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलो 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यक है। ओके, माध्यक में थोड़ा हम लोग को समझने की आवश्यकता है। देखिए पहले हम नंबर लेते हैं 7 3 5 8 7 3 5 8 6 10 9 एंड लास्ट 12। देखिए माध्यक निकालने का बहुत ही बेस्ट तरीका क्या है, पहले आप इस नंबर को काउंट कीजिए कि ये नंबर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 मेरा इवन नंबर होता है। इवन कहने का मतलब ये मेरा सम संख्या है। तो इसको हम या तो बढ़ते क्रम में सजा ले या तो हम इसको घटते क्रम में सजा ले, लेकिन दोनों
टर्म में, दोनों में से किसी एक टर्म में आपको सजाना पड़ेगा। हम इसको बढ़ते क्रम से आते हैं, देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें। 3 है, पहले 3 लिख लिए, फिर 3 के बाद देख रहे हैं इसमें 5 है, 5 लिख लिए, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है और 10 के बाद डायरेक्ट 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। थैंक यू। देखिए जैसे ही माध्यक की बात करेगा ना तो इसमें 8 है। माध्यक में आप बीच वाले सेंटर वाले 2 अंक को छोड़ करके 2 अंक को छोड़ देना है, मतलब सॉरी छोड़ना नहीं है, उसी को लेना है, 2 अंक को छोड़ना है लेना है और जो 3 बच गया ये तीनों को छोड़ देना है, क्योंकि हमको इस तीनों से कोई मतलब नहीं है। अब इस दोनों अंक को लेना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 8 और 7 15 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 7.5 आ जाएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चलो 2749561 का माध्यक है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 7 4 9 5 6 एंड लास्ट 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। 1 2 1 2 4 5 6 7 और लास्ट 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये मेरा आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे, बीच का सिर्फ एक संख्या लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे 3 इधर छाड़ देंगे, 3 इधर छाड़ देंगे, बीच में मेरा क्या बच गया 5। सॉरी इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि नंबर तो एक ही है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमें उतना ही आएगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा माध्यक का 5 हो जाएगा, जो मेरा ऑप्शन बी राइट है। देखिए विषम संख्या में करना क्या है, एक संख्या लेना है और सम संख्या जब रहेगा तो उसमें 2 अंक लेना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घरों 2 6 6 5 5 4 3 2 5 की बहुलक होगी तो क्या होगी, देखते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पर पहले 2 6 6 5 5 4 3 2 5। देखिए इसमें 5 कितना टाइम्स आया है, 5 मेरा 3 टाइम्स है, 2 यहाँ है 1 यहाँ है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा वही हमारा बहुलक होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 6 2 ही है, उसके बाद में 2 भी 2 है और 3 सिंगल है, 4 सिंगल है, लेकिन 5 जो है 5 मेरा 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, मतलब 5 की संख्या जो है 3 है, सबसे ज़्यादा 5 की संख्या है 3 है, इसलिए जो बहुलक होगा मेरा वो 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के आशा करता हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम में कल ये रहेगा तो रहेगा, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकेंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो। बस आशा करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से निकले, अच्छा कॉलेज मिले और अच्छे से ट्रेनिंग करे, शिक्षक बने भविष्य में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर किसी भी तरह की मतलब प्रॉब्लम हो, मतलब परेशानी हो क्वेश्चन में, तो हमें कमेंट करके बताएं कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मुझे और समझना है, तो मैं आपको पुनः उस उस प्रश्न को समझाने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।